चैप्टर है 15, निंदा करने से हमेशा बचें। देखिए, जग जीतने का सबसे सफल हथियार ना निंदा ना चोट, बस वाणी में भर लो प्यार, बस वाणी में भर लो प्यार। स्पीच देने के लिए कोई आपको आमंत्रित किया है, स्टेज पे आप गए हैं, व्यक्तिगत मुद्दों को दूर रखिए। बहुत जिम्मेदारी का काम है स्टेज पे जाके बात करना। कई बार व्यक्ति को बहुत सारे कड़वे अनुभव होते हैं, अब वो सारी बातें वहां पे बात करने लगेंगे तो श्रोताओं का समय नुकसान करेंगे। किसी जगह को लेकर के, किसी स्टेट को लेकर के, कहीं के लोगों के बारे में गलत धारणा रहती है। देखिए, हर जगह एक से बढ़कर एक अच्छे लोग भी होते हैं। जब आप स्टेज पे चले गए तो व्यक्तिगत बातों को भूल जाइए और जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की कोशिश करिए। तो इसलिए जो है वो निंदा करने से बचें, तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, जगह की, लोगों की सच्ची तारीफ। निंदा करके अपना, आयोजकों का और श्रोताओं का समय मत नुकसान करिए, यह ठीक नहीं है। और मैंने लिखा है कि तलवार के घाव तो मिट जाते हैं लेकिन बातों के घाव हमेशा बने रहते हैं। शब्द की धार अद्भुत वार करती है। निंदा करने में अपना कीमती समय और सकारात्मक ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। जितना संभव हो सके इससे बचने का प्रयास कीजिए और ध्यान रखिए, आपके मुंह से निकली हर बात का प्रभाव होगा और श्रोता अपना कीमती समय निकाल करके आपको सुनने आया है। व्यक्तिगत तकलीफों को उजागर मत कीजिए। देखिए, चैप्टर 16, अच्छी भावना से बात कीजिए। वाणी संभाल कर बोलिए, ना है हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द खरे गाँव। कई बार व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति, समूह, जाति, स्थान, धर्म, देश आदि को लेकर के बहुत सारे कड़वे अनुभव होते हैं जिस कारण वहाँ के लोगों के लिए उसकी पूर्ण धारणा होती है। सफल वक्ता को इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए और राग और द्वेष से मुक्त होकर के बात करने का प्रयास करना चाहिए। आप किस भाव से बोल रहे हैं सबको पता चल जाता है। वो आपकी ऊर्जा से, आपके बात करने के शब्द से, शब्द के चुनाव से सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा भाव रखेंगे तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। तो अच्छी भावना से बात करना बहुत ही आवश्यक है और जो है वो अपने दिल को बड़ा कीजिए ताकि उसमें हर कोई समा सके। निजी मुद्दों और पूर्वाग्रह से दूर रहिए, तभी आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। तो अच्छी फीलिंग से बात करना है, खुशहाल हो करके बात करना है, ऊर्जावान हो करके बात करना है। जब आप में ऊर्जा नहीं रहेगी तो कौन आपको सुनना चाहेगा? दुखी व्यक्ति को कौन सुनना चाहता है? आपके मंच पे जाते ही ऊर्जा का लेवल बढ़ जाना चाहिए। सारे श्रोताओं में आपकी ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो आप उस तरह से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 17, कम बोलिए, काम का बोलिए। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जो विषय आपको दिया गया है और जितना समय दिया गया है उस विषय से संबंधित आपको बात करनी है। पूरे सारे मुद्दे को समाहित करना है। लेकिन जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, जब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जितना आप तैयार किए थे बोल चुके हैं, तो अनावश्यक मत बोलिए, अपना जगह ले लीजिए। कम बोलिए, काम का बोलिए। इसलिए जो ज़्यादा बोलता है समझिए कम तोलता है। उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो। बोलने की क्षमता एक ताकत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना एक कमजोरी है। बातचीत स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। अपना और लोगों का समय बर्बाद मत करिए। किसी ने सच ही कहा है कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं।
देखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि जो विषय आपको दिया हुआ है और श्रोता 1 घंटे के लिए आए हैं तो आप 10 मिनट ही बोल के चले जाइए, यह नहीं मतलब है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आपको 10 मिनट दिया गया है और आप 1 घंटा तक बोलते रहें। जो आपका समय निर्धारित है, जो आपका विषय निर्धारित है, उसके अनुसार सही समय पर अपना स्थान ले लीजिए। और देखिए, अब्राहम लिंकन साहब कहते थे कि जब मुझे 1 घंटे बोलना हो तो मुझे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन जब मुझे 2 मिनट के लिए बोलना हो, देखिए, जब मुझे 1 घंटे के लिए बोलना हो तो मुझे बिल्कुल तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 मिनट के लिए बोलना हो तो थोड़ी तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब मुझे 2 मिनट ही केवल बोलना हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब्राहम लिंकन साहब बोलते थे। क्या मतलब है इसका? लंबे समय तक बोलना और कम समय में ही अपनी बात को रखना 2 अलग अलग बातें हैं। वो बोलते थे कि 2 मिनट ही जब मुझे समय मिलता है तो मुझे अनावश्यक चीज़ें हटानी पड़ती है। मैं वो देखता हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं सबसे महत्वपूर्ण की जो मुझे 2 मिनट में बोलना है। तो इसलिए जितना कम समय मिलेगा उतना बेहतर तरीके से आपको तैयारी की ज़रूरत होगी और हर मौके पे बोलने का प्रलोभन छोड़ दीजिए। चैप्टर 18, बहसबाजी न करें, अनावश्यक तर्क से बचें। बहुत अच्छा वक्ता बनने के बाद यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से बहस करते फिरें। अपनी ऊर्जा को सही जगह और सही समय के लिए बचा करके रखिए। वहाँ के लिए आवश्यक है। आपके शब्दों की कीमत है, आपके समय की कीमत है। जगह पर बोलिए और खूब बोलिए और बेहतर तरीके से बोलिए। लेकिन हर किसी से बहस करने जाएंगे, अपनी ऊर्जा और अपना कीमती समय खत्म कर देंगे, गंवा देंगे और जो है वो अनावश्यक तकरार होगा, अनावश्यक झगड़े होंगे। कितने भी बेहतरीन वक्ता हों, हर जगह उसका अपनी वार्तालाप कला का प्रदर्शन मत कीजिए। सकारात्मक बहस के लिए यह आवश्यक है कि आप गड़े मुर्दे न उखाड़ें। इस तरह की बातें बहस की दिशा को मोड़ देती हैं और सामने वाला भी कम नहीं है। आप 1 कहेंगे तो हो सकता है वो 4 कह दे। तो इसलिए कबीरदास जी कहते थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। हर जगह बहसबाजी आवश्यक नहीं है। चैप्टर 19, वार्तालाप को रोमांचक बनाइए। यह बहुत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है। उसी बात को कैसे बेहतर तरीके से कर सकें कि श्रोताओं का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, श्रोता उत्साहित भी हो जाएं, उनके समय का मूल्य भी मिल जाए। बात को मनोरंजक तरीके से कैसी कही जाए, यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन पूरी तरह यह विषय जगह पर निर्भर करता है। कहाँ पे आयोजन है, किस तरह का विषय है। गंभीर विषयों पे ज़्यादा हंसने लगेंगे तो वह सही नहीं होगा। वह स्थान पे बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बात करके मिलता है। वक्ता उन चीज़ों में दिलचस्पी ले जिसमें श्रोताओं की दिलचस्पी हो। कैसे हम अपने वार्तालाप को, अपने स्पीच को रोमांचक बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, हृदयग्राही बना सकते हैं कि श्रोताओं को रुचिकर प्रतीत हो, श्रोताओं को अच्छा लगे। अगर आवश्यक हो और अगर विषय की गरिमा ध्यान को देते हुए अगर शायरी उसमें डाल सकते हैं, अगर विषय आपको इजाज़त देता हो, समय इजाज़त देता हो, श्रोता इजाज़त देते हो, तो आप उसमें शायरी डाल सकते हैं, दोहे डाल सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, संस्मरण बता सकते हैं, बेहतर चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे वो स्पीच
बेहतर बने, रुचिकर बने, यह सब आपको देखना है। आपको जो है उसको भाषण कहने का अंत यह है कि स्पीच नीरस न हो, इसका हमें ध्यान रखने की कोशिश करना है। स्वर में कब बदलाव लेने हैं, उतार चढ़ाव आवाज़ का, यह सारी चीज़ें कितने बेहतर तरीके से करना है यह जानना आवश्यक है। कैसे अच्छा लगेगा लोगों को। और चैप्टर 20, इसमें इस किताब में टोटल जैसा मैंने बताया 60 चैप्टर हैं, 174 पेज हैं। अभी मैं आपको 11 से 20 तक के बारे में बताऊंगा और 1 to 10 मैंने अपलोड किया है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। चैप्टर 20 है, किसी की नकल मत कीजिए। आप खुद VIP हैं, आप खुद बेहतर हैं, आप खुद यूनिक हैं। क्यों नकल करना है किसी को? जो आपके अनुभव हो, जो आपकी तैयारी हो, इसका यह मतलब नहीं कि हमको किसी से सीखना नहीं है। सीखना सबसे है, लेकिन अपने तरीके में बदलाव नहीं लेना है। जो आप सही समझते हो, जिस चीज़ को आप सही समझते हो, उस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। उस चीज़ को बात अपने वार्तालाप में शामिल कीजिए, अपने स्पीच में शामिल कीजिए। आप जिसको ठीक समझते हो उसको बोलिए, उस तरीके से बोलिए। दूसरों की नकल करने से क्या होगा? ओरिजिनल और फोटोकॉपी में बहुत अंतर है। आप ओरिजिनल हैं, क्यों नकल करके अपने आप को नष्ट कर रहे हैं? सीखिए सबसे, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें और बेहतर लोग हैं तो उनसे सीखना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन नकल मत कीजिए, अक्ल का इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे खुद आप एक बेहतर वक्ता बन जाएंगे। और किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए बोलने की कुशलता का बहुत योगदान है। अपनी बात को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे, लोग कैसे जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं समाज के बारे में, लोगों के बारे में क्या भावना है। आप रात दिन लोगों के कल्याण के लिए सोचते रहें और लोगों को तक बताएंगे नहीं, अपनी बात को पहुंचाएंगे नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे आपके पास कितना ही बेहतर प्रोडक्ट है। लेकिन जब लोगों को उसके बारे में पता होगा तब तो बेहतर तरीके से जान जाएंगे। या तो आपके पास करोड़ों हो, इतना ज़्यादा पैसा हो कि आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सकें या अलग अलग माध्यम से पैसा खर्च करके कर सकें। जब तक उतना पैसा नहीं है, खुद अपना एडवर्टाइजमेंट खुद करिए। अगर आपको लगता है कि आप में दम है, अगर आपको लगता है आपके विचारों में दम है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपको लगता है कि आपकी सेवा में दम है। चाहे आप वकालत के क्षेत्र में हो, चाहे आप बीमा के क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, सबके लिए यह किताब बहुत ही जरूरी है। इसकी कास्ट है केवल 215 रुपये है। अमेजन में जा करके, फ्लिपकार्ट में जा करके ज्ञान प्रकाश पांडे इंग्लिश में डालेंगे, फर्स्ट पेज में आ जाएगी। अगर लगता है कि आपके लिए यह उपयोगी है तभी खरीदिए। इसीलिए हर एक चैप्टर के बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ, वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ कि जानिए, समझिए, फिर खरीदिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।